ये वो करोड़ों की अस्पताल है जो पूरे बिहार में टॉप 1 पर है। और लेकिन जब इनका आप असली हकीकत जानेंगे तो स्वास्थ्य व्यवस्था से आपका पूरी तरह से भरोसा उतर जाएगा। इस अस्पताल में भी एक्सपायर दवा और वैध दवाओं को एक ही अलमारी में सजाकर रखा जा रहा है। यहाँ पर आपको साफ सफाई मिले या ना मिले, यहाँ पर आपको समय पर डॉक्टर मिले या ना मिले, इस अस्पताल में आपको वैध दवाई मिले या ना मिले, लेकिन इस अस्पताल के प्रवेश गेट में आपको काउंटर पे कंडोम जरूर मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम सूरज है और आप दर्पण लैब टीवी समाचार कटिहार देख रहे हैं। देखिए, लगातार हम डंडखोरा प्रखंड में जितने भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है उन पर घूम घूम कर उसका क्या वर्तमान स्थिति है उससे स्वास्थ्य विभाग को लगातार अवगत करा रहे हैं। और मेरे पीछे जो ये आप करोड़ों का नमूना देख रहे हैं, ये वो नमूना है जो परसों पूरे बिहार में टॉप 1 रैंकिंग का अस्पताल पूरे बिहार में ये है। और इस बात की जानकारी मैं आपको पहले दे रहा हूं। ये वो करोड़ों की अस्पताल है जो पूरे बिहार में टॉप 1 पर है और टॉप 1 पर ये अपने काम को लेकर है। लेकिन जब इनका आप असली हकीकत जानेंगे तो स्वास्थ्य व्यवस्था से आपका पूरी तरह से भरोसा उतर जाएगा। इस वक्त हम डंडखोरा के महेशपुर पटहारा में मौजूद है और यह महेशपुर पटहारा का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है जो कि करोड़ों की लागत से कई साल पहले यहाँ पर बना है ताकि इससे लोगों का इलाज हो सके। लेकिन यह अस्पताल खुद गंदगी के कारण बीमारी से जूझ रहा है। दरअसल इस अस्पताल में गंदगी का वो स्थिति है कि जहां पर डॉक्टर से लेकर एएनएम भी बैठते हैं तो उस जगह की भी साफ सफाई नहीं किया जा रहा है। और दूसरी बात, इस अस्पताल में भी एक्सपायर दवा और वैध दवाओं को एक ही अलमारी में सजाकर रखा जा रहा है, जिससे साफ तौर पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मी आपके स्वास्थ्य के प्रति कितना जागरूक है। इसका अनुमान आप यहाँ पर एक्सपायरी दवाओं को जिस तरह से सजा कर रखा गया है उसको देखकर लगा सकते हैं। मैंने अंदर घुसकर तमाम कमरे को छान मारा है। इसमें साफ तौर पर देखा गया है कि एक्सपायरी दवाओं को भी उन दवाओं के साथ में रखा गया जो दवाई यहाँ इलाज कराने वाले लोगों को दिया जा रहा है। हो सकता है भूलवश डॉक्टर के द्वारा उन्हें कभी ना कभी एक्सपायरी दवाई भी उन्हें दिया जा सकता है। तो ऐसे में जो है यहाँ पर लोगों के साथ एक बहुत खिलवाड़ किया जा रहा है। इस अस्पताल है, यहाँ पर आपको साफ सफाई मिले या ना मिले, यहाँ पर आपको समय पर डॉक्टर मिले या ना मिले, इस अस्पताल में आपको वैध दवाई मिले या ना मिले, लेकिन इस अस्पताल के प्रवेश गेट में आपको काउंटर पे कंडोम जरूर मिलेगा। इससे यह अनुमान लग रहा है कि अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मी आपके परिवार नियोजन के प्रति पूरी तरह से जागरूक है, लेकिन परिवार के स्वास्थ्य के प्रति जिन तरह से ये लोग लापरवाही बरत रहे हैं तो निश्चित ही किसी न किसी दिन यहाँ के लोगों को एक बड़ी परेशानी हो सकती है। इस अस्पताल की लापरवाही को लेकर यहाँ के स्थानीय विधायक दुलाल चंद्र गोस्वामी को भी एक ज्ञापन सौंपा गया है तथा इस पर सुधार कराने का मांग किया गया है। पूरा अस्पताल का कमरा गंदगियों की अंबार से भरा हुआ है। यहाँ पर एक्सपायरी दवाओं का अंबार लगा हुआ है। एक्सपायरी दवाओं को तथा वैध दवाओं को एक साथ रखा गया है। जब यहाँ की साफ सफाई को लेकर यहाँ के डॉक्टर रौनक से सवाल किया गया, यहाँ की एएनएम से सवाल किया गया तो उनका जवाब आया कि सरकार के द्वारा साफ सफाई को लेकर किसी भी तरह का फंड अस्पताल को नहीं दिया जा रहा है। अब यहाँ पर मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि डॉक्टर या एएनएम का अगर ये घर होता तो क्या वो अपने घर पर भी साफ सफाई के लिए फंड का इंतजार करते? कम से कम ये लोग जिस जगह पर बैठ रहे हैं उस जगह पर भी साफ सफाई नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर ने खुद कहा है कि जिस जगह पर वो बैठते हैं वहां पर 2 से 3 दिन के बाद जो है साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। तो इस अस्पताल में जिस तरह की लापरवाही सामने आई है, अवैध जिस तरह से यहाँ पर एक्सपायरी दवाओं को भंडारण वैध दवाओं के साथ किया जा रहा है तो निश्चित ही यहाँ के लोगों के साथ जो है उनके सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जब इन पूरी मामले को लेकर प्रखंड स्वास्थ्य पदाधिकारी डॉक्टर प्रदीप से हमने बात किया तो डॉक्टर प्रदीप कुमार ने हमें बताया कि जिस भी अस्पताल में इस तरह की जो अनियमितता पाई जाती है उस पर निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसमें ऐसा है कि हमारे हर कर्मी को जो उप स्वास्थ्य केंद्र हो, पीएचसी हो या एपीएचसी हो, सबको ट्रेनिंग दिया गया है
कि एक्सपायर्ड दवा को एक कार्टून में बंद करके उसमें बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट को उद्धृत करते हुए बंद करके एक स्टिकर उस पर चिपका करके एक जगह सुरक्षित रखा जाए। तो हम पहले इनका जांच करेंगे और जांच के पश्चात अगर कोई दोषी होगा तो उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो अस्पताल परिसर ये बयान सिर्फ और सिर्फ चिकित्सा प्रभारी जो है मीडिया को बरगराने के लिए दे रही है, क्योंकि आज से कुछ महीने पहले मैंने मोहिनी स्वास्थ्य केंद्र में भी एक खबर प्रमुखता से दिखाया था, जहां पर जो एक्सपायरी दवाओं का बहुत बड़ा जो है जखीरा बरामद हुआ था। तो उस समय में प्रखंड के तमाम उप स्वास्थ्य केंद्रों को यह आदेश दिया गया था कि अस्पताल में जितने भी एक्सपायरी दवा है उसे एक अलग कार्टून में पैक कर कर उसे एक अलग जगह पर भंडारण किया जाना चाहिए और उस डब्बे में एक्सपायर लिखकर उसका उचित भंडारण हो, ताकि स्वास्थ्य के प्रति जो है किसी भी तरह की यहाँ पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये आदेश आज से 4-5 महीने पहले प्रखंड के तमाम अस्पतालों को दे दिया गया था, लेकिन आदेश के बावजूद भी जो है तमाम अस्पतालों में जो है आपको एक्सपायरी दवाएं और वैध दवाएं एक ही अलमारी में मिलेगी। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि हमारे आने के बाद जब अलमारी का जांच किया गया तो हमारे सामने यहाँ पर कार्यरत एनएम खुद जो है एक्सपायर दवाओं को वहां से हटा रही थी, और वहीं पीछे आप देख सकते हैं कि जो एक्सपायर दवाओं के साथ जो है कफ सिरप, जो कि अभी नया नया खेप आया हुआ था, उसे भी यहाँ पर रखा गया है। और इस पूरी जो आप ढांचा देख रहे हैं अस्पताल का, ये अंदर का ढांचा का तो स्थिति जिस तरह से है, भले बिहार में स्वास्थ्य मंत्री बदल जाए या फिर मुख्यमंत्री बदल जाए, लेकिन बिहार के तमाम सरकारी अस्पतालों का स्थिति अब तक बदलने का नाम नहीं ले रहा है। ये पूरी तस्वीर हम आपको अस्पताल के बाहर का दिखाने का प्रयास करेंगे। ये अस्पताल का मुख्य गेट है और गेट के सामने भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो है झाड़ियों का अंबार लगा हुआ है। लोक व्यवस्था के नाम पर सिर्फ ये ढांचा खड़ा कर दिया गया है। हम लगातार प्रखंड क्षेत्र में घूम घूम कर तमाम अस्पतालों को वहां की स्थिति दिखा रहे हैं और तमाम अस्पतालों से जो है चिकित्सा पदाधिकारी को अवगत करा रहे हैं, लेकिन चिकित्सा पदाधिकारी हर बार ये आश्वासन दे रहे हैं कि उन सभी अस्पतालों पर कार्रवाई किया जाएगा जो इस तरह से अनियमितता बरतती है। लेकिन लगातार कार्रवाई का भरोसा देकर और फिर से वही काम दोहराना कहीं ना कहीं डंडखोरा स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। ये तमाम तस्वीर हम आपको डंडखोरा के महेशपुर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से दिखा रहे हैं। बाकी इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपने सहयोगी बबलू मरांडी के साथ मैं सूरज कुमार, दर्पण लाइव टीवी समाचार डेस्क, कटिहार।